नमस्कार, मैं सुदाम खान और आप देख रहे हैं ग्राम विकास युवा संगठन शिदमुख। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। क्या है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना? सरकार ने इस योजना को कब लागू किया और इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार इस योजना के तहत आपको कितना लोन दे रही है, कितनी सब्सिडी दे रही है, इस योजना के लिए कौन कौन व्यक्ति पात्र हैं और किन किन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। बात करते हैं इस योजना के मुख्य उद्देश्यों की। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान शिक्षित युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान करना, ताकि वे खुद का अपना काम या व्यापार या कोई किसी क्षेत्र में कार्य कर सकें। इस योजना को लागू करने की, तो इस योजना को सरकार ने 12 जनवरी 2026 को भजनलाल सरकार ने इस योजना को लागू किया। और कब तक यह योजना लागू रहेगी? यह योजना 31 मार्च 2029 तक योजना प्रभावी रहेगी। और इसमें अभी तक सरकार ने 1 लाख युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है, इसकी शर्तें क्या है। इस योजना के लिए आपको राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है और आपकी आयु जो है 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और इसके अलावा आप कम से कम 8वीं पास होने चाहिए। और इसके अलावा मुख्य शर्त है कि आप किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा डिफॉल्टर या दोष सिद्ध नहीं किया गया होना चाहिए। अब बात करते हैं इस योजना के तहत किस व्यक्ति को कितना लोन सरकार दे रही है। तो इस योजना के तहत सरकार ने 2 वर्गों में विभाजन किया है। एक तो 8वीं से 12वीं और 12वीं से जैसे ग्रेजुएशन बीए, बीएड, बीएससी, आईटीआई धारक। तो इसमें 8वीं से 12वीं पास करने वाले व्यक्ति को सरकार सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 3.5 लाख रुपए का लोन दे रही है और विनिर्माण क्षेत्र में 7.5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। और जिसमें 10% या अधिकतम 35,000 रुपए सब्सिडी देगी। और दूसरी बात करें तो जिन लोगों ने बीए, बीएससी, बीएड, आईटीआई या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। अगर वे विनिर्माण क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपए का लोन दे रही है, जिसमें अधिकतम 10% या 50,000 रुपए तक सब्सिडी दे रही है। और ये सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप जिस व्यापार के लिए आपने लोन के लिए आवेदन किया है उस व्यापार को लगातार 2 वर्षों तक चलाते हैं, तो आप सब्सिडी के लिए पात्र होंगे, वरना आपको सरकार सब्सिडी नहीं देगी। अब बात करते हैं कि सरकार कितने समय के लिए आपको लोन दे रही है। तो इसमें सरकार आपको अधिकतम 5 सालों तक के लिए वित्त बैंक द्वारा आप लोन ले सकते हैं, जो कि ब्याज मुक्त होगा। अब बात करते हैं इस योजना के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जन आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, बैंक पासबुक की जरूरत पड़ेगी, एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी, मूल निवास की जरूरत पड़ेगी और अपने कार्य की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पड़ेगी, जिसके लिए आप आवेदन करें कि मैं यह काम करूंगा और मेरे काम में इतनी लागत आएगी और मेरा ये लक्ष्य है और जिसमें इतना फायदा होगा या इतना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं आवेदन करने की। तो इसमें आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी मित्र पर जाकर कर सकते हैं या आप स्वयं अपनी एसएसओ आईडी के द्वारा आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के नाम से ऐप मिलेगा। उस योजना में जाके आप ऐप में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें यह आवेदन किसके पास जाएगा। यह आवेदन जिला स्तर में जिला उद्योग केंद्र के पास जाएगा, जहां उनकी जांच समिति द्वारा आवेदन को जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद आपके आवेदन पर की समीक्षा की जाए। समीक्षा करने के बाद आपका आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाता है।
अगर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो आपने जितने लोन के लिए आवेदन किया है, जिस बैंक के लिए आवेदन किया है, उस बैंक का नाम, उस लोन की राशि के लिए आपको उसका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको लोन कैसे मिलेगा। तो इसमें आपको जिस बैंक को आपने चूज किया है, जिस बैंक का आपने नाम दिया है, उस बैंक के द्वारा आपको सूचना दी जाएगी या नोटिस के भेजा जाएगा, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों की मांग की जाएगी। ये आपको दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि 3 साल की ITR, आधार कार्ड, पैन कार्ड, संस्था आधार, उद्योग आधार, और या अगर फूड क्षेत्र में जैसे FSSI या फिर अन्य कोई जिस भी सेक्टर्स में आप करना चाहते हो उससे संबंधित आपको दस्तावेजों की बैंक द्वारा मांग की जाएगी। आपके दस्तावेजों की जांच होने के बाद और आपका सिविल स्कोर चेक करने के बाद कि आप किसी बैंक द्वारा डिफॉल्टर या दोष सिद्ध नहीं किए गए, अगर आप उसमें सही पाए जाते हैं तो बैंक द्वारा आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। योजना की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।